अस्सलामुअलैकुम। नेशन एट 9 के साथ मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और इंसानी हमदर्दी, 9 मई के 20 मुजरिमों की सजा माफ कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा इकदाम, फौज की जेर हिरासत इन मुजरिमों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले अफराद 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस थे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। इन 20 मुजरिमों को 9 और 10 मई के मुकदमात में एक साल कैद की सजा सुनाई गई। रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरावाला के 5 अफराद शामिल, जिलाधीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल। इनमें से किसी मुजरिम की सजा अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। सानेहा 9 मई में 20 मुजरिमों की सजा मुआफी। एक न्यूज नामों की फहरिस्त सामने ले आया। रिहाई पाने वालों में रावलपिंडी के मोहम्मद इदरीस, मसूद राजपूत, नादिर खान, शहरियार जुल्फिकार, लाल शाह, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद फैसल और यासिर आवान शामिल। लाहौर के फैसल इरशाद, हसन शाकिर और अब्दुल्ला अजीज को रिहाई मिली। गुजरावाला के मोहम्मद अनस, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद राशिद और राशिद अली शामिल। जिलाधीर के उमर मोहम्मद, कलमात खान, एजाजुल हक और मर्दान का शाहजेब रिहा हो गया। पाकिस्तान में $5 अरब का नया सरमायाकारी पैकेज, सऊदी वली अहद की वजीर आजम को पहले मरहले की जल्द तकमील की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे में शहबाज शरीफ ने उम्र की सादत भी हासिल की। बैतुल्ला के दरवाजे खोलकर वजीर आजम की जियारत खास कराई गई। वजीर आला मरियम नवाज और वफ्द के दीगर अरकान हमराह थे। अवाम को ईद पर एक और तोहफा, बिजली का मजीद एक झटका। नेपरा ने बिजली ₹4.92 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने बिजली महंगाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मईशत की सूरत हाल बतदरीज बेहतर, स्टॉक मार्केट बुलंद से बुलंदतर। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 69,000 की नफसियाती हद ऊपर कर गया। 1203 पॉइंट्स इजाफे से 69,619 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर 342 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। ईद में दिनों नहीं घंटों की दूरी, खवातीन की शॉपिंग अभी तक अधूरी। वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन को ईद के जोड़े, मैचिंग दुपट्टों, जूतों और ज्वेलरी की फिक्र। बच्चों की भी मनपसंद कपड़ों और मैचिंग अशिया की जिद। फ्रॉक और सैंडल्स के साथ साथ मेहंदी की भी खरीदारी। दर्जियों से मायूस मर्दों ने भी रेडीमेड सूट खरीद के बाजारों का रुख कर लिया। कुर्ता शलवार के साथ मुल्तानी खुस्से और पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, हाथों में खनकती चूड़ियां। ईद की खुशियां चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल। रंग बिरंगी चूड़ियां खनके तो मच जाए हलचल। हरी, लाल, नीली, पीली चूड़ियां कलाई में सजाएं तो हुस्न दोबाला कर दें। ईद उल फितर की आमद पर बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स, खातीन और लड़कियां चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। ईद पर सजना संवरना, सबसे मुनफरिद दिखना, खुशियों के त्यौहार के लिए खवातीन की तैयारी। शॉपिंग के बाद आई ब्यूटी पार्लर्स की बारी। खवातीन की आर्टिफिशियल नेल, फेशियल, पेडिक्योर और मैनिक्योर में दिलचस्पी। मेहंदी लगवाने और जुल्फें तराशने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तान में ईद उल फितर कब होगी? मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, कल मतला साफ रहेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 घंटे होगी। सऊदी अरब में ईद का चांद नजर नहीं आया। खलीजी मुल्कों में बुध को ईद उल फितर होगी। कराची में ईद से कबल डाकुओं की लूटमार और कत्ल गारत, डकैती की मुख्तलिफ वारदातें। फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक। मेट्रो वर्ल्ड साइट में गाड़ी पर डाकू की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए। डाकू 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार।
शेर आलम और मोहम्मद जाकिर पोल्ट्री फार्म से रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। 4 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने पीछा करके फायरिंग की। गुलजार हिजरी में डकैती में मजाहमत पर वैन ड्राइवर कत्ल। शुजात अली ब्यूटी पार्लर के स्टाफ को छूटने निकला था। नॉर्थ कराची में टेलीकॉम फ्रेंचाइज में डकैती हुई। बच्चे की हाजिर दिमागी ने घर वालों को लूटने से बचा लिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डाकुओं की एक घर में अहले खाना को बांधकर लूट मार की कोशिश। 4 साल बच्चे ने दांत से वालिदा की रस्सियां खोल दी। अहले खाना की इतला पर पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। आवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जल्द पुलिस एहलकारों से मुलाकात का ऐलान। कहते हैं पुलिस बेहतरीन काम करेगी तो क्राइम खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद में पुलिस सरबराह ना होना आवाम को महंगा पड़ने लगा। आईजी मौजूद ना होने पर चेन ऑफ कमांड टूट गई। हर थाना और एसएचओ मर्जी करने लगा। गुज़िश्ता रोज हाइकिंग के दौरान स्विस खातून दोस्तों समेत लुट गई। इस्लामाबाद पुलिस और टेक्सला पुलिस में मुकदमा के इंदराज पर तनाज़ा पैदा हुआ। गैर मुल्की सयाहों की वजह से इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। दूसरी जानिब चीफ कमिश्नर ऑफिस का वजारत दाखिला को खत आईजी ना होने पर मसाइल से आगाह किया। शर्जील इनाम यमन की जिम्मेदारियों में इजाफा। सीनियर सूबाई वजीर को महकमा इत्तलात का कलमदान भी सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शर्जील मेमन के पास महकमा एक्साइज और ट्रांसपोर्ट के कलमदान भी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहते हैं सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा दस्तावेज फराहम कर दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्ट्रेड करा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत भरपूर हिस्सा लेंगे। तीनों बड़ी जमातों में अवामी मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। ईद के बाद नई जमात का ऐलान करेंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की एक न्यूज के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सियासतदान अवाम के मसाइल और हल की बात नहीं कर रहे। बहुत से सियासतदान नई जमात में शामिल होने के लिए राबते में हैं। सबके नाम अभी नहीं बता सकते। कुदरती गैस का एक और बड़ा जखीरा दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक सुजावल के इलाके में कुएं की खुदाई के दौरान गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ। सुजावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिला है। नई दरियाफ्त से मुल्की गैस ज़खायर में इजाफा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी पर वकील को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। जस्टिस मलिक शहजाद ने जाहिद महमूद गुराया के खिलाफ तौहीन अदालत का जुर्म साबित होने पर फैसला सुनाया। वकील जाहिद गुराया के हाथ जोड़कर माफी भी मुस्तरद। अदालत ने सदर लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से भी माफी की इस्तदा कबूल नहीं की। वकील को जेल भिजवाने का हुक्म। जजेस को मशकूक खतूत भेजने की तहकीकात। सीसीटीवी की 4 फुटेजेस क्रॉस मैच कर गईं। 4 कैमरों की सीसीटीवी फुटेजेस का ऑडिट नादरा से सीटीडी को मौसूल। चारों फुटेजेस में मुबैना तौर पर खतूत डालने वाले अफराद नुमाया। आर्सेनिक कहां से खरीदा गया उसका भी काफी हद तक पता चला लिया गया। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत एक ही शख्स ने लिखे। खतूत की लिखाई भी मैच कर गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ शिकायत दायर। साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार वकास मलिक ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया। साथी जजों को भी साथ मिलाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्हें बतौर जज काम से फौरी तौर पर रोका जाए।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खुद को सियासी जमात से मंसूब किए जाने का शिकवा, सबकदोश होने वाले जस्टिस इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले उन्होंने कानून के मुताबिक फैसले किए जिस पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। इन फैसलों की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। अगर कोई साइल समझता है दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो कयामत के दिन हाजिर होंगे। पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई को फिर बड़ा रिलीफ। पंजाब असेंबली की नामजद अपोजिशन लीडर की राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस एजाज खान ने मियां असलम इकबाल की दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। असलम इकबाल को 18 मुकदमात में 10 मई तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का असलम इकबाल को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई में दरार। 2 सेनेटर्स ने पार्टी से बगावत कर दी। सेनेटर जरका सोहरवर्दी और सैफुल्लाह अबड़ो का बाइकआउट करने से इनकार। दूसरी जानिब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तनाई जारी न किया। पीटीआई की दरख्वास्त से काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, कल पता चलेगा। सदर ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हल्फबर्दारी होगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होगा। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार। 24 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। नून लीग और पीटीआई के 19 सेनेटर्स मौजूद। पीटीआई का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने जोड़ तोड़ और राबतों का अमल तेज कर दिया। चेयरमैन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से शहरी रहमान और नवीद कमर का राबता लाहे अमल तश्कील दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं यूसुफ गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के हमरा कल वाज़ेह बरतरी को साबित करेगी। दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बलोचिस्तान से नून लीग के सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी मजबूत उम्मीदवार। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश। नामजद मुलजिम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट का अमल मुकम्मल। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए दुबई जाने वाली पुलिस टीम को फिलहाल रोक दिया। तीफी भट्ट की लंदन में मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। बालाज के कत्ल के बाद तीफी भट्ट लाहौर से इस्लामाबाद, फिर वहां से दुबई और 2 हफ्ते बाद लंदन गया। डीआईजी इमरान किश्वर ने एक न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। लाहौर में 1 व्हीलर की तेज रफ्तारी ने 6 माह के बच्चे की जान ले ली। बच्चे का बाप, मां और बहन शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खिजर अपनी बीवी, बेटी और 6 माह के बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। 2 लड़के व्हीलिंग करते हुए तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल सवार फैमिली में जा लगे। पुलिस ने व्हीलर आसिफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण। बरे-आज़म अमरीका और यूरोप के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण शुरू। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:42 पर हुआ। अमेरिका की 15 रियासतों में मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा 4 मिनट 20 सेकंड्स तक किया जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में लगा। मुशाहिदा सिर्फ अंटार्कटिका में किया गया। कनाडा में सूरज ग्रहण के नज़ारे की तैयारी। मशहूर मकाम नियाग्रा फॉल्स पर लाखों अफराद की आमद मुतवक्के। मेयर ने सयाहों की आमद से कबल शहर में हंगामी हालत नाफिज कर दी। नियाग्रा फॉल्स में लाखों अफराद जमा होकर सूरज जैसा लिबास पहनकर आलमी रिकॉर्ड कायम करेंगे। शहर के होटल्स के तमाम कमरे बुक। लोगों ने पार्कों में भी कैंप लगा लिए। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर गुडानी में पहली मरतबा जिंदा नायाब देहकल स्याह वेल नमोदार हुई। साहिल से 2 किलोमीटर के फासले पर नायाब वेल समंदर में गौते लगाती रही। मकामी माहीगीर के मुताबिक नायाब स्याह वेल की लंबाई 100 फीट, चौड़ाई 50 फीट और वजन 150 टन से जायद हो सकता है। और मीठा अगर ठंडा भी हो तो लुत्फ दोबाला। ईद उल फितर पर मौसम होगा बहुत आला। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। 10 से 15 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान।